रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज संसद में रेल बजट पेश किया। बजट में यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेल बजट में लंबी दूरी की पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट अंत्योदय रेलगाड़ी सेवा और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में दीनदयालु अनारक्षित डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव है। साथ ही रेल बजट में 3 चुनिंदा रेलगाड़ी सेवाओं की घोषणा की गई है। सबसे पहले है हमसफर सेवा, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित तृतीय एसी ट्रेन है। इसके बाद 130 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक गति से चलने वाली तेजस रेलगाड़ी का भी ऐलान किया गया है। साथ ही बजट में रात्रिकालीन डबल डेकर एसी उदय यात्री सेवा भी शुरू करने का प्रस्ताव है। रेल मंत्री ने ऐलान किया कि 2020 तक हर यात्री को कंफर्म टिकट मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर रेलवे सुविधाएं बढ़ेंगी। पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी रेल रूट बनाने की योजना पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा सभी बड़े स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी सर्विलांस में लाया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट 2016 में महिलाओं का भी खास ध्यान रखा। रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा जरूरी है, इसलिए महिलाओं के लिए 182 हेल्पलाइन नंबर होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से बोगी के बीच में महिलाओं का आरक्षण होगा। हर वर्ग में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब यात्रियों के लिए रेल टिकट खरीदना आसान बना दिया है। रेलवे ने 2020 तक ऑन डिमांड रिजर्वेशन की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। अब 139 नंबर डायल करके टिकट रद्द करने की सुविधा होगी। टिकट रद्दीकरण का चार्ज नहीं बढ़ाया गया है और न ही प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में इजाफा किया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मौजूदा दौर को रेलवे के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुए इसके पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार पर अगले 5 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। लोकसभा में वर्ष 2016-17 का रेल बजट पेश करते हुए कहा कि रेलवे को देश की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ़ बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में हर चीज का ख्याल रखा गया है। ये लंबी अवधि के लिए रेल बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के विकास में राज्य सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रेल बजट देश को आगे बढ़ाने वाला रेल बजट है, जिसमें IT और निवेश पर फोकस दिया गया है। रेल बजट का केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल बजट को एक अच्छा बजट बताया। उन्होंने कहा कि रेल की आधारभूत संरचना के लिए रेल मंत्री ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अगर जनता तक पूर्ण रूप से सुविधाओं को पहुंचाना है तो इसके लिए बड़े सुधारों की जरूरत है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया रेल बजट सभी कुछ PPP मॉडल पर छोड़ दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मुख्यालय में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल डिजिटल इंडिया की झलक देखने को मिलती है। इस दफ्तर में से कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से लेकर IT सेक्शन और पार्टी की पॉलिसी को लोगों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया सेल बनाया गया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट में हुई घटना के बारे में जानकारी मिली, मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त आर्म्स एक्ट मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद आज पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो गए। संजय मुंबई सीरियल धमाकों में अवैध रूप से हथियार रखने के दोषी पाए गए थे। संजय को अपने अच्छे व्यवहार के कारण सजा के 105 दिन पहले ही रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूरे देश में 554 संदिग्ध अपंजीकृत मदरसों को बंद कर दिया है। गृह और मादक पदार्थ नियंत्रण राज्य मंत्री बलीगुर रहमान ने नेशनल असेंबली में बताया कि सिंध में 167 संदिग्ध मदरसों, खैबर पख्तूनख्वा में 13, पंजाब में 2 और सिंध में 72 गैर पंजीकृत मदरसों को बंद किया गया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और ट्विटर के CEO को धमकी दी है। ISIS की ओर से जारी किए गए 25 मिनट के वीडियो में फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग और ट्विटर के CEO जैक डोर्से की तस्वीरें बार बार दिखाई गई हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी भी जारी की गई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह सीसी ने माना है कि पिछले साल 31 अक्टूबर को रूसी यात्री विमान को आतंकवादियों ने मार गिराया था। हालांकि इससे कुछ महीने पहले उन्होंने विमान को गिराने के ISIS के दावे को खारिज कर दिया था। रूसी विमान एयरबस A321 को मार गिराने के बाद ये पहली बार है कि सीसी ने इस बात की पुष्टि की है। एशिया कप के दूसरे मुकाबले में आज श्रीलंका का सामना UAE से होगा। ये मुकाबला मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम पर खेले जाएगा। श्रीलंका ने एशिया कप में अब तक 48 में से 34 मैच जीते हैं और 5 बार खिताब अपने नाम किया है,
जबकि यूएई के लिए ये अलग तरह का अनुभव होगा क्योंकि पहली बार एशिया कप T20 के फॉर्मेट में खेला जा रहा है।